तो शुभ संध्या। आज मैं हम लोगों का ये इसमें हिंदी फोरम में आइए 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें पहले हम लोग। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी निरंतर एक ये कार्यक्रम को चला रहा है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और आज के मेहमान हमारे चिर परिचित मिनी मेहता जी हैं। कई एक बार इस फोरम पर आ चुकी हैं और आज मिनी जी का कैंसर हॉस्पिटल इसमें भी काम करती हैं और काफ़ी अच्छा सेल्फ प्रैक्टिस है इनका। और काफ़ी इंटरनेशनल फोरम में और सभी जगह पर ये एक्टिविटीज बनी रहती है। मैं मिनी मेहता जी का आज के इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ तथा ये उनसे उनका आज का विषय है माउथ कैविटी के जो बीमारियां हैं उसके लिए होम्योपैथी से कैसे प्रबंधन करेंगे, उसके विषय में आज बात करेंगे। तो मिनी जी, आप अपना लेक्चर को शुरू कीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार आप मुझे बुलाते हैं कि मैं जो है मेरे को ड्यूटी देते हैं कि मैं जो है हर मतलब कि कुछ अच्छा सा टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कस करूं और हम सभी उसको रिवाइज करें। और जब मैं ये सब प्रिपेयर कर रही होती है तो इससे मेरी भी बहुत मदद होती है। मेरा भी काफी कुछ जो है मटेरियल जो है होम्योपैथिक मटेरियल मेडिकल रिवाइज हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डिजीजेस ऑफ माउथ के बारे में। क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितनी सारी बीमारियां जिनके लक्षण, अगर पेट खराब है या कोई और भी कितनी भी बीमारियां वो शुरू होती हैं, गले की बीमारियां, उन सबके लक्षण जो है मुंह में पाए जाते हैं। या जनरली भी किसी का जरा सा भी पूरी बॉडी में अगर कुछ विटामिन B12 की कमी है, अनीमिया है, कुछ भी है, उन सबके लक्षण छोटी छोटी मात्रा में कहीं ना कहीं मुंह में दिखने लगते हैं। तो मुंह की बीमारियों को समझना, उनके लक्षणों को समझना और उन लक्षणों को अच्छे से समझ के दवा दे पाना जो है एक पेशेंट के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हो सकता है। तो एक फिजिशियन शुड हैव a good knowledge about the diseases of mouth and the symptoms of dis-ease in the mouth. अब कितनी सारी बीमारियां होती हैं मुंह की, तो बहुत सारी बीमारियां हैं। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कॉमन दांत, दांतों का सड़ना, दांतों का सड़ना, मसूड़ों में पस पड़ना, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये लगातार होती रहती है और ठीक नहीं होती है तो आगे जाके ये जो है ओरल कैंसर बना देती है। और कितने सारे बर्थ डिफेक्ट्स भी होते हैं मुंह के अंदर कि तालू ऊंचा है। आप सभी जानते हैं जब तालू बहुत ऊंचा होता है, हाई हाई पैलेट होता है, तो उसमें कौन सी दवाई इंडिकेटेड होती है? सबको पता है सिफिलाइनम इंडिकेटेड होती है। और अगर ये तालू जो ऊंचा है और ऊंचा होकर और डिसरप्ट हो जाता है तो आपको पता है क्लेफ्ट पैलेट बन जाता है, जो सिफिलिटिक एक टेंडेंसी है किसी की बाय बर्थ। और भी बहुत सारे इन्फेक्शन है, चाहे HPV इन्फेक्शन है या पेट में कैंसर है या पेट में गर्मी है या कुछ भी है, उन सब के कुछ ना कुछ लेजन्स या उनकी वजह से मार्क्स जो है मुंह के अंदर दिख जाते हैं। इसलिए हर डॉक्टर जो है हमेशा जबान जरूर देखता है, मुंह जरूर चेक करता है हर बीमारी में। तो कौन कौन से इन्फेक्शन है? एक तो दांतों का सड़ना, एक गम्स की साफ सफाई, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अब आ रही है आवाज अभी? हाँ जी मैडम, अभी आ रही है। तो मैं कह रही मुंह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, स्पेशली दांतों की बीमारी होती है कि दांत सड़ जाते हैं। और गम्स की बीमारी होती है, गम्स में सड़ान होती है, खून निकलता है। और जीभ की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और सबसे ज्यादा जो सब लोग जानते हैं कि जो लाइलाज बीमारी है और प्री बिनाइन डिजीज है, वो है लाइकन प्लैनस, जो पर्पल पर्पल स्पॉट्स दिखते हैं मुंह के अंदर। और एक ल्यूकोप्लेकिया एक बीमारी है जिसमें सफेद सफेद पैच बन जाते हैं मुंह के अंदर, ये भी प्री कैंसरस है। एक एरिथ्रोप्लेकिया एक बीमारी है, उसमें लाल लाल निशान, इन्फ्लामेटरी स्पॉट्स तालू पे बन जाते हैं, गाल में बन जाते हैं, जलन करते हैं बहुत ज्यादा। व्यक्ति को खाना लगे या ना लगे उसके बजाय भी जलन करते हैं। ये ऐसी 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 मुंह की बीमारियां हैं। और दिखाते हैं आपको। और मुंह के तमाम इन्फेक्शन है, जैसे जितने भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, मुंह में सूजन करते हैं, रेडनेस करते हैं टॉन्सिल्स की वजह से। छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है गलों में, गले में ओरल कैंडिडियासिस हो जाता है। बहुत छोटा बच्चा 3 साल की उम्र तक का होता है, माँ कहती है भाई 2 महीने हो गए, ये खाना ना धीरे धीरे निकलता है, मुंह में ही घुमाता रहता है। अब आप देख जानिएगा कि बुखार नहीं है, कुछ नहीं, मुंह में क्यों घुमाता रहता है। बहुत ध्यान से देखेंगे गला खोल के तो उसको ओरल कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक दवा जो है
काम करती हैं। और उसी प्रकार से हर्पीस सिम्प्लेक्स का वायरस का इन्फेक्शन हो किसी को, तो उसके मुंह में कभी सूजन होती है, कभी ऊपर का होंठ सूज जाता है, कभी नीचे का होंठ सूज जाता है, कभी जीभ आधी सूज जाती है आगे से, कभी साइड से, ऐसे इन्फेक्शन चलते हैं। और लाइकन प्लैनेस तो मैंने आपको बता दिया। और मोटे मोटे जो अल्सर हो जाते हैं, बड़े बड़े छाले हो जाते हैं मुंह में, जो जाते ही नहीं है, और अगर नहीं ठीक हो तो आने वाले टाइम में जो है वो कैंसरस बन सकते हैं। और बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड के डिसऑर्डर भी मुंह में इन्फेक्शन कर सकते हैं। और एक आपको पता है, एक एक प्रॉब्लम ये होती है ड्राई माउथ, मुंह सूख जा रहा है रात को, पानी पी रहे हैं तब भी मुंह सूख रहा है, एक पानी निगलने में दिक्कत है, जीभ के पिछले भाग से सपोर्ट नहीं मिलता, एक ओरल कैंसर आजकल आप देख रहे हो, लिप्स में हो जाता है, चीक्स में हो जाता है, तालू में हो जाता है, आगे के तालू में, पीछे के तालू में। और बहुत सारे छोटे छोटे से कई बार ट्यूमर्स बन जाते हैं बच्चों के अंदर, आप म्यूकोसील कहोगे जिसको। और चोट लग जाना किसी स्पोर्ट इंजरी में, अगर मुंह में, दांत में, तो उससे भी कई बार इन्फेक्शन बन जाते हैं, और सही इलाज ना मिले तो वो कैंसर भी बन सकता है। एक बीमारी है लिवर की, जोग्रेन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, मुंह सूखता है बहुत ज्यादा, प्रॉब्लम वो लिवर की होती है, सलाइवरी ग्लैंड इफेक्ट होता है और मुंह सूखने लगता है। और ऐसे एक बेशेट्स डिजीज होता है जिसमें कि उसमें क्या होता है कि मुंह में अल्सर होते हैं और सूजन सी होने लगती है, और वो ईसोफेगस तक भी एक्सटेंड करती है। तो आइए अब शुरू करें कि हमारे पास होम्योपैथी में मुंह, वट एवर मे बी द डिजीज, अगर हमारे को कोई लक्षण ये प्रोमिनेंट मिल रहे हैं तो हम कौन सी दवा सोच सकते हैं, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर किसी को अपनी सांसें ठंडी लग रही हो तो आप कौन कौन सी दवाएं सोच सकते हैं। आर्सेनिक सोचेंगे, कैम्फर सोचेंगे, कार्बोवेज सोच सकते हैं, सिस्टोस्कैन सोच सकते हैं, यूफोर्बियम सोच सकते हैं, टेरेबिंथिना सोच सकते हैं। अब आप देखिए ना कि किडनी की प्रॉब्लम है तो टेरेबिंथिना हम देते हैं, तो और कैम्फर है, कार्बोवेज है, किसी भी विसरल ऑर्गन में अगर डिफेक्ट हो, उसके साथ सांस व्यक्ति को ठंडी लग रही हो, तो आप उसको कौन सी दवा देंगे, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे सिम्टम्स लेकर आप मिला सकते हैं। यदि मुंह से बहुत बदबू आ रहा हो तो हमारे पास कितनी सारी दवाएं, कितनी सारी वजह हो सकती हैं। एक तो मर्क्यूरियस फैमिली की सारी मेडिसिन काम आ सकती हैं अगर स्मेल आ रहा है तो। और अगर यदि पेट का कैंसर बन रहा है, पेट में बहुत ज्यादा अल्सर है, एबिस नाइग्रा बहुत अच्छी दवा है, एम्ग्रा ग्रीजिया, एंटिम क्रूड बहुत अच्छी दवा है अगर जीभ ऐसी लग रही हो कि सफेद पेंट कर रखा हो। और अब मेट बहुत अच्छी दवा है किन के लिए, स्मेल आ रही है माउथ में, यंग लड़कियां, यंग बच्चे, जो टीनेजर्स होते हैं, उनके अगर मसूड़ों में स्वेलिंग हो और उसमें स्मेल आ रही हो तो ऑरम मेट इज अ वेरी पर्टिकुलर मेडिसिन। बिल्कुल एट प्यूबर्टी अगर लड़कियों के मुंह में बहुत स्मेल आ रही हो कि भाई जब से ये 13-14 साल की है इसके मुंह से बहुत स्मेल आने लगा है, और मुंह के इन्फेक्शन में, और अगर लिवर खराब है चेलिडोनियम आप दे सकते हैं। सिस्टस कैन एक ऐसी मेडिसिन है, उस व्यक्ति को हमेशा मुंह में लगता है कि ठंडा ठंडा हो रहा है गले में, मुंह में, किसी को डिप्थीरिया है गले में तो भी उसको मुंह से स्मेल आएगा बहुत ज्यादा, तो बैप्टीशिया बहुत अच्छी दवा है, हीपरसल बहुत अच्छी दवा है। पेट खराब है, मोशन ही नहीं गया इतने दिनों से तो मुंह में स्मेल है, तो नक्सवामी बहुत अच्छा दवा है। लंग्स में इंफेक्शन है, खांसी होती है, खड़खड़ खांसी होती है और मुंह में स्मेल है, तो वो बलगम की वजह से हो सकती है, तो आप स्टेनम मेट बहुत अच्छी दवा है। और अगर आपको लगता है कि जो मुंह है वो बहुत सूख रहा है और बार बार गले तक खराब हो रहा है और मुंह से स्मेल हो रही है, फाइटोलेका बहुत अच्छी दवा है। मुंह सूखता है, पानी की प्यास से सही नहीं होता, पल्सिटिला भी बड़ी अच्छी दवा है। तो इस तरीके से आप जो है, आप अगर अपनी टिप्स पे रखेंगे थेरेपेटिक्स तो आप बहुत जल्दी जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजों को, बीमारियों को आप जस्ट माउथ के सिम्टम से ही जो है अच्छे से कैच कर लेंगे और डील कर लेंगे। खाना खाने के बाद मुंह में स्मेल आती है, नक्सवामिका, सल्फर, कैमोमिला। रात में ही और शाम होते होते ही स्मेल आती है, डॉक्टर साहब सारा टाइम नहीं होती, पल्सिटिला, सल्फर, प्यूबर्टी और म्यूट। सिर्फ सुबह सुबह इतनी स्मेल आती है कि बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई पेशेंट खुद बताता है इस चीज को इतने दिन नोट करने के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। आर्निका, नक्सवामिका, साइलीशिया, सल्फर, दीज आर द मेडिसिन। और क्या मुंह में देखेंगे, मुंह को आप सामने से देखेंगे तो पहले क्या है, मुंह के अराउंड लिप्स जो है, कमीशर्स देखेंगे। अगर आपका जो है पर्ली वाइट है मुंह के आसपास तो एथ्यूजा, सिना, सैंटनिन ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। जिनके पेट में कीड़े हैं अलग से ही उनका थोड़ा सा रंग फेड सा हो जाता है। अगर वो येलोनेस दिख रही है कॉर्नर्स के अराउंड तो सीपिया इज अ गुड इंडिकेटेड मेडिसिन। आप और सिम्टम्स उसके लेकर के कंफर्म करके मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। अगर क्रैक है साइडों से मुंह,
साइडों से आपके होंठ क्रैक हो जाते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस के बाद हो जाते हैं। कई बार बच्चों के फीवर ठीक होते हैं, उसके बाद उनके मुंह साइड से कट जाते हैं। और बार बार जिनको रेकरेंट बहुत एंटीबायोटिक दिया जाता है, उन बच्चों को भी ऐसे कट जाते हैं होंठ साइडों से। तो बड़ी अच्छी मेडिसिन है उसकी। आर्सेनिक है, कॉन्ड्यूरेंगो है, किनेसिया है, और यूपिटोरियम पर्फ भी है, फीवर के साथ है, रस्टॉक्स है, हीपरसल्फ है। और अगर मुंह के अराउंड छोटे छोटे दाने हैं जो आपको छोटे बच्चों में दिखेंगे, जो 6 से 9-10 महीने तक के बच्चे होते हैं ना, मदर्स मिल्क भी लेते हैं और उनको माँ खाना खिलाती है, लिक्विड फूड खिलाती है और बार बार मुंह पोंछती है। तो क्योंकि वो खाना सीख रहे होते हैं, उनको डाइजेशन इश्यूज भी होते हैं, उनकी लार भी बहुत गिरती है, उस टाइम पे टीथिंग होती है, और प्लस उनका मुंह बहुत बार वाइप होता है, उनके मुंह के अराउंड आप छोटे छोटे दाने देखोगे। तो ऐसे में एंटिमक्रूड, आर्सेनिक, एकिनेसिया, हीपरसल्फ, मिजेरियम, नाट्रम्यू, सेनेगा, दीज आर दी वेरी गुड इंडिकेटेड मेडिसिन। फिर बात आती है कि लिप्स, कुछ लोग हैं उनका अलग से आपको दिखते हैं लिप्स ब्लैक है। मेरे पास क्लिनिक में एक बच्ची आई थी, वो 2 साल की थी और उसके बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन से हट के एकदम काले लिप्स, जैसे कि स्मोकिंग करती हो। लेकिन उसकी मदर ने बताया कि भाई उसका बहुत एस्थमा का ट्रीटमेंट चला है और बहुत उसको स्टेरॉइड्स भी गए हैं। तो ऐसे ब्लैक लिप्स आर्सेनिक के भी हो सकते हैं, ब्राइनिया के भी हो सकते हैं, मर्क के भी हो सकते हैं, वाइपरा के भी हो सकते हैं। अब आपने देखना है कि जब आपकी ये मेडिसिन आपके टिप पे होंगी, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि विच मेडिसिन गोज फॉर योर पेशेंट। ब्लू साइनोस्ड, जिसको ठंड लगी हो, बुखार हो, लंग्स की कंप्लेंट हो, उसके ब्लू साइनोस लिप्स है, तो कौन कौन सी मेडिसिन? आर्सेनिक सबसे ऊपर, वो तो है ही, कैम्फर, कार्बोएनेमिलिस, कार्बोवेज, क्यूप्रम मेट, क्यूप्रम सर्व, डिजिटेलिस, हाइड्रोकोटाइल, हाइड्रोसाइनिक एसिड, वेरेट्रम एल्बम, जिंक। अब जो टिप्स में रहते हैं वो है कि भाई होठ अगर नीले हो रहे हैं, सबसे पहले आर्सेनिक सोचो। फिर देखो कि हालात कैसे हैं, बिल्कुल बेहोश होने जा रहा है, जीभ भी नीली आ रही है, कार्बोवेज देनी है। फिर लग रहा है कि शरीर ही ठंडा हो गया, नीला पड़ा हुआ है, पसीने पसीने, तो आप कैंफर तक जाओगे, भाई रिवाइव करना है। तो इस तरीके हम सोचेंगे। और अगर आपके पास पेशेंट आए होठ नीले नीले से, बताए मेरे को एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम है मैडम, कभी भी ऐसे हो जाता है, और झंझनाहट होती है, तो आप जिंक भी सोच सकते हो। ठंडे पसीने आ जाते हैं, 10 चीजें हैं हाथों के ऐसे कभी कभी होता है, तो आप वेरेट्रम एल्बम। आपको पूरी हिस्ट्री, होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, इसमें बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आपको पेशेंट से चाहे इंडिकेशन आपको कंफर्म कर दे कि यही दवाई है, लेकिन फिर भी आपको 10 सवाल और करके अपनी पिक्चर ऑफ डिजीज बना के श्योर शॉट होके पेशेंट को दवाई देनी है। और ये तब होगा जब हम रेगुलरली अपनी मटीरिया मेडिका स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, अपनी थेरेपेटिक स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। लिप्स में जलन हो रही है, गरम गरम लग रहे हैं, तो आप क्या उसको दोगे? ब्रायनिया दोगे, हॉट फीलिंग हो रही है लिप्स में, आर्सेनिक दोगे। सबसे पहले आर्सेनिक सोचो, उसके बाद कैप्सिकम सोचो, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, ब्रायनिया, ये सोचो। और अगर कैंसर है तो इंडिकेटेड है आर्सेनिक, आर्स आयोड, कॉन्ड्यूरेंगो सबसे पहले सोचो कैंसर ऑफ लिप्स के लिए। अगर कट है राइट साइड पे, कैंसर है भी नहीं तब भी बहुत सारे सिगरेट पीने वाले और ये जो स्टिमुलेंट वाले लोग हैं, उनके अगर कट लग रहा है ना राइट पे, तो कॉन्ड्यूरैंगो दीजिए, बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। इवन मैंने तो देखा है लेफ्ट पे भी डीप कट लगा हुआ है और मैंने कॉन्ड्यूरैंगो दी है, तो इट वर्कड। और हाइड्रेस्टिस, क्रियोजोट, माउथ के कैंसर में ये सब चीजें, म्यूकस मेम्ब्रेन के कैंसर में हाइड्रेस्टिस कैन, क्रियोसोट, दे एक्ट वेरी गुड। पूजा, अब आपने देखा किसी का मुंह चेहरा देख रहे, च्यूइंग मोशन आप देखोगे, कई बार आप बहुत बड़ी उम्र के लोगों में देखोगे या मिडिल एज की लेडीज में देखोगे, दूर बैठी है, अच्छी समझदार लेडी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे ये कोई मंत्र बोल रही है क्या बैठ के। तो आप देखोगे कि वो ना पर्टिकुलरली अननोइंगली अपना लोअर वाला चिन जो है ऐसे 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 कर रही है, जैसे दांतों से कुछ कट कट कर रही है। आप पूछोगे तो दे विल नॉट गेट टू नो। तो ये ऑटोमेटिक मोशन होता है, और ये न्यूरो इंजरी की वजह से होता है या स्ट्रेस की वजह से होता है। तो आप इसमें मेडिसिन काम आएगी, ब्रायोनिया, हेलेबोरस, स्ट्रेमोनियम। तो देखो आप ये इतने से इंडिकेशन से आप पता कर सकते हो ये आदमी जो है किसी न्यूरो चीज में जा रहा है। उसको बोलो कि आपको स्ट्रेस है, कि हाँ मेरे 3 बेटे हैं, तीनों की अभी शादी नहीं हुई है, रिश्ते देख रही हूँ मैं, बार बार ऐसे हो जाता है, इतने में बेटी को चोट लगी, उसके हस्बैंड को हो गया। तो ये क्या है, इतनी मेंटल स्ट्रेस लेते रहते, सोचते सोचते उनका ऑटोमेटिक मोशन ऑफ जो है लोअर जॉ। तो आप न्यूरो की इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के सिम्टम भी आप चेहरे मुंह में देख सकते हैं। कोल्ड सोर्स मतलब कि बना हुआ है ना, तो इसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, ना ये ठीक हो रहा है, ना आगे बढ़ रहा है। और हर्पीज, और तो उसमें आप कैसे दवाइयां देंगे? डलका मारा, आर्सेनिक, हीपरसल्फ,
नेट्रम्यू, रस्टॉक्स, रसवेनॉम, सीपिया, ये सब दवाइयां इंडिकेटेड उसमें होती हैं, आप देख सकते हैं। आप देखेंगे क्रैक और अल्सरेशन, बता चुकी हूँ मैं आपको। मिडल ऑफ लोअर लिप में अगर क्रैक होगा तो हीपरसल्फ, पल्सटिटिला और नक्स वोमिका इनकी इंडिकेशन है। मुंह थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो आपको पता है कि ये न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसमें आर्टिमिजिया वल्गैरिस, सिक्यूटा, क्यूप्रम मेस्टिकम, स्ट्रेमोनियम, क्यूरेर ये दे सकते हैं। और बहुत ड्राइनेस है तो आप, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो ड्राइनेस है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। मुंह डिस्टॉर्टेड है तो यार ये न्यूरो का पेशेंट लग रहा है। और बहुत कटा हुआ है जीभ में से तो इसकी बॉडी में बड़ा इन्फेक्शन है, होठ कटे हुए से लग रहे हैं, ये बॉडी जो है हील्ड नहीं है क्योंकि इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन सील्ड नहीं है अपने म्यूकस से। और ड्राइनेस है होठों के ऊपर तो ये पेट की बीमारी है, लिवर से रिलेटेड है। ब्रायोनिया, चियोनेंथस, नक्स मॉस्चेटा, फॉस्फेरिक एसिड, सेनेशियो, हेलोनियाज, ऐसी आप मेडिसिन सोच सकते हैं। एक्जिमा है तो एंटीब्रूट देख सकते हैं, कैलकेरिया कार्प देख सकते हैं, लाइकोपोडियम। या एक्ने है मुंह के आसपास तो उसके इंडिकेटेड मेडिसिन है। मुंह के आसपास के एरिया में एक्ने है तो मतलब कि वेस्ट नहीं निकल रहा है बॉडी से, तो इंडिकेटेड मेडिसिन वो है जो जिनका बहुत असर अच्छा है हमारे आउटलेट्स पे। बोरैक्स हो गया, सारसापरिला हो गया, यूरिन से निकलता है ना तो किडनी पे असर है। सल्फर आयोड हो गया, सोराइनम हो गया कि हमारी स्किन नहीं अच्छे से, स्किन में से सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं अच्छे से काम कर रहे हैं, एक्ने अगर। एक्सफोलिएशन मतलब ऐसे ऐसे देखा कि आधी आधी स्किन उधेड़ी उधेड़ी सी हुई हुई है, जैसे केचली से नहीं छोड़ता सांप, तो ऐसे मतलब ड्राई ड्राई से कि आधी फटी फटी सी है, तो कोनियम और सीपिया आर दी इंडिकेटेड मेडिसिन। अब मुंह देखा है तो ऐसे लग रहा है कि झाग झाग है मुंह के आसपास, वो किसी के मुंह को देख के एकदम पता चल रहा है मुंह में झाग है, तो नहीं, अगेन ये न्यूरो सिम्टम्स का इंडिकेशन हो सकता है। सिक्यूटा, क्यूप्रम, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइसमस, लाइसिन, ये सब दवाइयां आप सोच सकते हैं। बहुत पेशेंट आते हैं उनको चोट लगी है, बहुत एंटीबायोटिक चलिए, होठ चिपक जाते हैं उनके, जैसे जीभ पे आप पेंटेड देखते हो ना, ऐसे होठ भी चिपक जाते हैं उनकी, लेशंस, थूक इतनी ज्यादा गाढ़ी निकलती है, तो ये इंडिकेशन है का और हेलोनियास का। मुझे याद है मैंने एक पेशेंट देखा था, उसको क्या था कि उसके, वो साइकिल से जा रहा था तो किसी ने उसको हिट किया, हेड इंजरी हो गई, तो उसके मुंह में भी चोट लगी थी, मुंह में इन्फेक्शन हो गया, तो मुंह से लार ऐसी बनती थी कि होठ चिपक जाते थे। कि उसको बीच में सोना है अगर तो उसको वो पॉलिथीन सा लगता था उसके ऊपर, ये नारियल तेल लगा के कि भाई होठ चिपक ना जाए रात में। तो इंडिकेटेड है इसमें हेलोनियास, कैनबिस इंडिका, एंटिम, मैंने उसको एंटिम क्रूट से ठीक किया था, हालांकि इसमें एंटिम क्रूट नहीं मेंशन्ड क्योंकि उसकी टंग जो है वो टोटली टिपिकली इंडिकेट करती है और बाकी सारे सिम्टम्स, इसलिए बहुत जरूरी है ये इंडिकेटेड तो होती है रेमेडीज टू द पॉइंट, लेकिन आपको बाकी सारे सिम्टम लेके कंफर्म करना, ड्रग पिक्चर बना के आपको मेडिसिन देना बहुत जरूरी है। ये तो एक मतलब कि कहते हैं ना कि एक आपको जैसे रास्ता दिखाने के पॉइंटर्स हैं, आगे सोचना पूरा, आपने पूरा काम करना है आपने। इतने सूखे हुए होठ की बार बार जो है पेशेंट उसे लिक करता है तो पल्सेटिला। और अगर सुन सुन लगते हैं होठ तो हो सकता है शॉक लग गया हो, एकोनाइट, क्रोटेलेस, बहुत इन्फेक्शन है, एकिनेसिया, नेट्रम्यू, टिंगलिंग और नमनेस अगर होठों में हो तो, और दर्द है होठों में, सूजे हुए हैं तो रस्टॉक्स, रक्स वेनोम, सीपिया, एरम ट्रिफाइलम, देखे ना कट कट पड़ जाते हैं, नाक के भी उसमें कट कट पड़ जाते हैं, पिक, और उसको आदमी छीलता है बार बार, तो एरम ट्रिफाइलम, हेलिबोरस, जिंकम म्यूल। रेड ब्लीडिंग होट है अगर, क्रियोजोट, म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं पे भी रेड ब्लीडिंग है तो क्रियोजोट का बहुत अच्छा रोल है। क्रिम्सन रेड कलर के आपको दिखते हैं, सल्फर की इंडिकेशन है ना कि लाल एकदम होठ हो, तो एलोज, सल्फर, ट्यूबरकुलाइनम, बिल्कुल रेड होठ वाले बच्चे एकदम पतले पतले स्मार्ट से, सल्फर भी हो सकते हैं, ट्यूबरकुलाइनम भी हो सकते हैं। फिर सूजे में स्वेलिंग है, रिएक्शन हो गया जी, कुछ दवाई खाई थी तो होठ सूज गए ऐसे ट्रांसलूसेंट से ट्यूब्स जैसे, अंदर से भी सूज सकते हैं, ऊपर से भी, तो हम एपिस देंगे, बोविस्टा दे सकते हैं, ब्राइनिया दे सकते हैं, मर्क और जा सकता है अगर थूक ज्यादा आ रही है, सलाइवेशन है। और लोअर लिम्स और लोअर लिप पे है तो पल्स्टिला, अपर लिप पे है तो एपिस, हीपर, सोराइनम, रस्टॉक्स। ये आपको एक मार्किंग्स है, लेकिन आपने अपना दिमाग जरूर लगाना है हर चीज में। ट्विचिंग ट्विचिंग और ये बार बार हिल रहे हैं साइड में, बार बार मूवमेंट हो रही है जो आप अनकंट्रोलेबल हो रही है, उसको कहते हैं ट्विचिंग। टेढ़ा टेढ़ा करता है मुंह, कई बार हिलाते नहीं है लोग कि भाई ये क्या करा तुमने, जैसे कई वो आंख मार आंख आंख ट्विच करते हैं, खोलते हैं,
तो उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, जेलसीमियम, इग्नेशिया, स्ट्रिक्निन, एगैरिकस। तो इन मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। तो देखो, ये इतनी सारी बीमारियां हमने डिस्कस करी, मुंह को देखकर, माउथ को देख के, माउथ की कैविटी को बाहर से देख के, होठों को देख के। अब बात आ गई अंदर की, गम्स की। आराम से ब्लीडिंग हो जाती है भाई, मेरे तो शुरू से मसोड़ों में। तो क्या, कौन कौन सी दवाई है? फॉस्फोरस, मर्करी और साइलीशिया, क्रियोजोट। आपने देखा है दांत बहुत सड़े हुए हैं, तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? क्रियोजोट दोगे। मुंह की और भी बीमारी है, गले में लिम्फ नोड्स हैं, ठंडा ठंडा लगता है, सिस्टर स्कैन, और साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तब दे रहे हो तो नाइट्रिक एसिड। हल्का सा हाथ लगाने से होता है कि नहीं? लैकिसिस है या मर्क है? आपको मोडेलिटीज कंफर्म करनी है। अभी किसी का जोर से दांत निकाला है, उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, तो क्रियोसोट, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, फास्फोरस रोकने के लिए, हेमेमेलिस रोकने के लिए है मेडिसिन। और एक और चीज है, कई लोग कई बार किसी से बात करते हैं, देखते हैं ना, उसकी दांतों के ऊपर से ब्लू सी लाइन होती है, ब्लू मार्जिन होता है, तो वो उसको लेड टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी के अंदर। उनके वहां पानी की पाइपें होती है ना, वो लेड की बनी होती है, तो उससे पानी में ना पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो दांतों के अलाउंग मार्जिन बन जाता है। तो प्लम्बम मेट आप उसमें मेडिसिन दे सकते हैं। मसूड़ों में बहुत जलन हो तो एंटीपायरिन दे सकते हैं। और क्या कहते हैं, एक बहुत ठंडी सी फीलिंग हो मसूड़ों के अंदर, तो एक और मेडिसिन है कॉक्सीनेला। कॉक्सीनेला, इसको लेडी बग भी कहते हैं। तो ये जितने भी दांतों के न्यूरैल्जियाज होते हैं ना, उसमें बड़ी हेल्पफुल मेडिसिन है कॉक्सीनेला। तो इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, बहुत पेशेंट उठता है, उसके मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवेशन होती है। अगर देखेंगे टॉर्च से, तो उसका जो पीछे यूला होता है ना, बीच में जो घंटी सी होती है, वो भी बहुत ज्यादा लंबी होती है, स्वेल्ड अप होती है। और उसको, पेशेंट को पानी पीने से डर लगता है। और उसको पेन है, रेफर्ड पेन है गम्स में, माउथ में। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत रेयरली यूज्ड है, और हम काफी लोग, कम लोग पढ़ते हैं इसको। तो कॉक्सीनेला, ये भी माउथ रेमेडी बहुत अच्छी है। कई लोगों को लगता है, अरे दांतों में डॉक्टर साहब बड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए दिल करता है कि दांत ऐसे ऐसे पीसते रहे। तो वो कभी कोई ना कोई हार्ड चीज खाना चाहते हैं। कोई जैसे कि मान लो कोई लकड़ी चबाना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, उसके सिर में आराम मिलता है। तो ऐसे लोगों को उनके मसूड़ों में आराम मिलता है कुछ ना कुछ चबाने से, ऐसे पीछे हार्ड सा। तो आप फाइटोलेका दे सकते हो, पोडोफाइलम दे सकते हो उनको। और सिम्टम्स उनके पीछे, एप्यूलिस वही म्यूकोसील टाइप, उसमें कैलकेरिया कार्प बहुत अच्छा रोल देता है। थूजा बहुत अच्छा काम करता है। मसूड़ों के ऊपर जो बॉयल्स हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, उसमें हेक्ला लावा सबसे अच्छी दवाई है। हार्ड फोड़ा है, कैलकेरिया फ्लोर दोगे, बहुत दर्द है, बेलेडोना दोगे, क्रियोसोट दे सकते हैं, पस पड़ गई हीपरसल दे सकते हैं, सलाइवेशन है, मर्क सॉल दे सकते हैं, रस्टॉक्स दे सकते हैं, डिस्चार्ज रिलीज कराना है, बहुत बड़ा है, साइलीशिया दे सकते हैं, हमेशा हेल्पफुल रहेगी। और दांत निकालने के बाद आपको पता ही है, आर्निका से ऊपर कुछ नहीं है, तो भी अगर बहुत पुरानी प्रॉब्लम होगी, नहीं ठीक हो रही, तो सीपिया दे सकते हैं। बहुत सेंसिटिविटी बढ़ गई, तो और सिम्टम्स देख के कॉस्टिकम की, भाई नर्व इंजरी तो नहीं होगी दांत निकालते हुए, और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, इन्फेक्शन तो नहीं पड़ गया, मसूड़ों में चोट तो नहीं लगी, इन्फेक्शन पड़ गया, हीपरसल दो। मसूड़ों में ज्यादा चोट लग गई, रूट्स में क्रियोसोट दो। मर्क दो कि भाई सलाइवरी सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। और रस्टॉक्सिलिशिया, थूजा, सिम्टम्स देखो जीभ का क्या है, मोडेलिटीज क्या है। और बहुत ज्यादा रेडनेस है, तो एपिस, पल्सेटिला, रस्टॉक्स। सॉफ्ट स्पॉन्जी गम्स हो गए हैं, तो उसकी बेस्ट क्रियोसोट, मर्करी, फाइटोलेका, आयोडियम, फॉस्फोरस, आर्निका, काली क्लोर, बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्वेलिंग होगी अगेन तो एपिस, बिस्मथ, कॉस्टिकम, सिस्टस, कैमोमिला, क्रियोजोट, लेकेसिस, ये इन्फेक्शन की सारी दवाई हैं। आपको पता है मर्क रेमेडी तो है ही। मर्क की फैमिली पूरी की पूरी जो है काम आती है गम स्वेलिंग के लिए, माउथ के लिए। फॉस्फोरस, रोडोडेंड्रॉन, सल्फर, टेरिबेंथिना, अब पायरिया एल्वियोलारिस, मतलब जहां रूट होती है उसके आसपास की कईयों के पस पड़ी रहती है, कितनी भी एंटीबायोटिक खाओ तब भी होता है। तो ये बड़ा सिफिलिटिक सा एक्सप्रेशन है, तो उसमें औरम काम आती है। क्रियोसोट, मर्क, फॉस्फोरस देखो सिम्टोमेटिक रहेगी, लेकिन औरम से, सिफलाइनम से, क्रियोसोट से, मरकरी से, ये चीजें बहुत अच्छे से क्योर होंगी। आधे आधे दांत होते हैं कई लोगों के, पूरे बनते ही नहीं है, मसूड़े हमेशा गंदे रहते हैं। नाइट्रिक एसिड, थूजा, ये सब इंडिकेटेड है। बैप्टीशिया, जहां पे भी अल्सरेशन और पस बनेगी। अब हम आ जाएंगे बक्कल कैविटी के अंदर।
बकल कैविटी में अगेन टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग होगी तो हम चाइना भी दे सकते हैं, हेमोमिलिस भी दे सकते हैं, बोविस्टा भी, आर्निका भी। बर्निंग और स्मार्टिंग जब पेन होगी तो आपके के पास कितनी सारी दवाइयां हैं। बर्निंग से पहले हम आर्सेनिक कहेंगे। अगर वो लगेगा कि नहीं भाई नहीं, ठंडा लगाने से बेटर है, नहीं 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 नहीं, तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर हम सकते हैं एपिस दें, कैंथेरिस दें, कार्बोवेज, कोलचिकम, फेरमफॉस, मर्कौर, सल्फर। टैक्स से कम अगर टंग जो है वो ज्योग्राफिकल टंग दिख रही है, साथ में उतरता हुआ उसका दिख रहा है, बड़ी सॉफ्ट सी शाइनी टंग है, तो टेरेक्स से कम देंगे। कैंकर सोर्स मतलब इतने बड़े बड़े मुंह के अंदर छाले, अल्सर जैसे गाल में एक बड़ा सा हो जाता है, तो उसकी इंडिकेटेड मेडिसिन होती हैं आर्सेनिक, कार्बोवेज, एकिनेसिया, कालीक्लोर, बता देंगे 1 घंटे, फाइटोलेका, सल्फ्यूरिक एसिड, मार्कौर। और कोल्डनेस अगर मुंह में फील हो रही है, मैंने पहले ही बताया था, सिस्टोस्कैन, कॉक्सिनेलिया, अगेन वो वाली जो दवाई अभी मैंने बताई थी, कैम्फर। और ड्राइनेस है मुंह के अंदर तो एकोनाइट, एपिस, पूछ ले क्या है, ड्राइनिया, हाइसिमिस, लेकिसिस, मर्क, नक्स मॉस्टेटा, फॉस्फोरस, सिनेशियो, टेरेबिंथिना। अगर बहुत मुंह में बहुत थर्स्ट के साथ प्रॉब्लम्स है तो एकोनाइट, आर्सेनिक, ब्रायनिया, रस्टॉक्सिन, सल्फर। और कोई थर्स्ट नहीं और मुंह में प्रॉब्लम है, हीट है, इन्फ्लेमेशन है और इतनी प्यास नहीं लगती, कम क्वांटिटी में लगती है, तो एपिस, लैकिसिस, लाइकोपोडियम, नक्स मॉस्टेटा, पल्सेटिला, सेबेडिला। सेबेडिला की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक वो है कि पेशेंट को लगता है कि गले में कुछ थ्रेड से लटका हुआ है। और नेक्स्ट है कि सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू इन्फ्लेम्ड होता है, तो उसमें इंडिकेटेड मेडिसिन हमारी एंथ्रासाइनम, ब्राइनिया, हीपसल, मर्क। इन्फ्लेमेशन होगी बहुत ज्यादा, अगर मुंह के अंदर छाले छाले से लग रहे हैं तो उसकी भी जो मेडिसिन है उसके हिसाब से कि कैसा लग रहा है आप वो मेडिसिन दे सकते हो, जैसे एकोनाइट, नक्सवामिका, मर्कसॉल, मर्कौर, ब्राइनिया। फॉलिकुलर वेसिकुलर अगर इरप्शंस हैं तो कालीक्लोर है, हाइड्रेस्टिस्कैन है, रस्टॉक्स है। वही गैंग्रीनस अगर आपको लग रही है तो सबसे पहले तो आर्सेनिक का नाम आएगा उसके अंदर, क्रियोसोट आएगी, लैकिसेस, मर्कौर, मर्कसल्फ। प्लीज 1 मिनट। लिख दो पेपर पे। और इचिंग है, अगर तालू के अंदर इचिंग है वो किसी वजह से भी हो सकती है, कोई इन्फ्लेमेशन बहुत पुरानी हो सकती है, वो कैंसर भी हो सकता है, तो उसके इंडिकेशंस तालू में अगर पर्टिकुलर बहुत टाइम से इचिंग है तो अरुंडो, बोरैक्स एंड काली बाइक्रोम। और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा ग्लॉसी है तो एपिस, नाइट्रिक एसिड, टेरेबिंथिना। बहुत पीली पीली पैलेट सी दिख रही है तो फेरमफॉस, फेरम्यूर इज द इंडिकेटेड मेडिसिन। और अगर डस्की रेड है, डार्क रेड है, बेप्टिशिया, लैकेसिस। आप बच्चे का मुंह या किसी बड़े का मुंह टॉर्च से खोल के देखेंगे तो तालू पे डॉट 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 दिखेंगे, पर्पल पर्पल ब्राउन ब्राउन, कभी पीले से ऐसे लगेगा, पीले से बेस के ऊपर डॉट डॉट है, पर्पल एंड ब्राउन, तो बेप्टिशिया, लैकेसिस ऐसे इन्फेक्शन और फाइटोलेका इंडिकेटेड होता है। एंड काली क्लोर तो बहुत ग्रे बेस्ड अल्सर जो होते हैं ना, आप देखोगे अल्सर एक सूजा सा होगा और उसके बीच में अगर येलो भरा हुआ तो येलो बेस्ड अल्सर है, उसमें व्हाइट सा है तो व्हाइट बेस्ड अल्सर है। ऐसे होते ग्रे पैच होता है अल्सर, तो उसमें काली क्लोर आप देंगे। फ्रॉम प्ले पैलेट ऑफ टीथ वर्स ऑन टचिंग, खाना ही नहीं खाया खाए दिया जा रहा, प्लेट ऑफ टीथ से बिल्कुल छू ही नहीं सकते, तो एल्यूमिनियम बोरेक्स। मैंने जल्दी जल्दी इंडिकेटेड मेडिसिन इसलिए डिस्कस करी है, मैं अभी डिटेल में भी बाकी करूंगी क्योंकि हम फिर ज्यादा चीजें नहीं टच कर पाते, क्योंकि हम कॉमन रेमेडीज की डिटेल में चले जाते हैं। तो जबकि हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो चीजें हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, क्योंकि ज्यादातर तो हम जानते ही हैं, तो वो हमें टच करना है ताकि हमारे माइंड में चीजें अपडेट हो जाए। अब एल्वियोलर एब्सेस में हीपरसल्फ, मर्क एंड साइलिशिया। और ब्लैक डार्क क्रम्बलिंग टीथ है तो क्रियोसोट, मर्क, फॉस्फोरस, हाइड्रेस्टिस, सिफलाइनम, थूजा।
दांत सड़ रहे हैं छोटे बच्चों के, क्रियोसोट मर्क, बड़ों के भी अगर अकल दाढ़ आई है और आते ही सड़ रही है, बहुत पेन है, कोई दांत निकालने की जरूरत नहीं है अगर इफ यू हैव अ गुड सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज। तो ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है ना कि बड़ों में भी अकल दाढ़ आती है, तो उनके पास दे हैव ऑप्शन कि उसको निकाल दो, एंड यू कैन हेल्प पीपल टू, तुम मदद कर सकते हो कि डिलीवरी हो जाए और अकल दाढ़ की सही समय पे आ रही है, सही से आके सही प्लेस हो जाए। क्योंकि अकल दाढ़ भी आएगी तो उसका फर्स्ट काम का क्या होगा, दर्द होगा थोड़े टाइम, धीरे धीरे मसूड़ा फाड़ के वो आती है, एंड इट टेक्स 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, और उसमें आपकी रेमेडीज हर स्टेज पे चेंज होती चली जाती है। कभी आपको सैलिशिया देने की जरूरत है, कभी बेलेडोना देने की जरूरत है, कभी कैमोमिला देने की जरूरत है। फिर जब निकल आती है दाढ़ तो कैसी है, हेल्दी है या सड़ जाती है, तो उसके ऊपर आप मेडिसिन देंगे। क्राउनिंग हो रही है, आपको सलाइवेशन हो रही है उसमें, साथ में छाले आ रहे हैं, ये सब चीजें देख के आपको अगर आप राइट टाइम पे राइट मेडिसिन लगा देते हैं तो उस पेशेंट की अक्कल दाढ़ इतने अच्छे से आ जाती है और उसकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। रूट कैनाल नहीं करानी पड़ती। आजकल आपको पता है एक स्टडी आई है कि जितने लोग रूट कैनाल कराते हैं ना, उनमें से 80% लोग प्रोन है जिनको आने वाले टाइम में मुंह का कैंसर हो सकता है, दाढ़ का। क्योंकि ये वाले प्रोसेस, जो प्लेट लगा देनी मसूड़े में, फिट कर देना, क्योंकि आज आपका मसूड़ा सूजा हुआ है वो मसूड़े काट देते हैं, जबकि एक एंटी इन्फ्लामेटरी कोई अच्छी सूटेड मेडिसिन होती तो वो इन्फ्लामेशन कम हो जाती। कल को वो मसूड़ा बढ़ता है या घटता है तो वो प्लेट उसमें फंस जाती है, 10 चीजें होती हैं। तो ये स्टडी आई है, और अभी आप देखोगे बहुत सारे लोगों को जानोगे जो रूट कैनाल कराते हैं तुरंत उनको मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है। मेरे पास ही भी रिसेंटली 2-3 पेशेंट आए जिनके पूरे हाफ फेस के अंदर एलर्जी हो गई, और वो हर्पीज जैसी दिख रही थी, लेकिन उसमें हर्पीज जैसी कोई बर्निंग नहीं थी। वो सिर्फ ऐसे फटा फटा सा पूरा मुंह हो गया, ऐसे जैसे पस वाला होता है और उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है, ग्राफाइटिस वाली पूरी सिचुएशन हो रही है। हीपरसल्फ वाला पेन भी नहीं है। तो उसको ग्रिफाइटिस दी मैंने, उसके बाद वो बेटर हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, फीवर हुआ, आर्सेनिक से जाके वो पूरा बेटर हुआ उसके बाद। एंड इट वाज ऑल ड्यू टू दी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब अगर पेशेंट के कप्ड हैं, टीथ ड्वार्फ्ड हैं, तो स्टैफ एंड सिफलाइनम आप इंडिकेटेड होती है, मेडिसिन देते हैं कि बने ही नहीं। अब मुंह की तो बीमारियों में सबसे सुपर छोटे बच्चों के एरिया में तो डेंटिशन की प्रॉब्लम है ना, तो उसमें कॉन्कॉमिटेंट्स देखने पड़ेंगे आपको कि भाई डेंटिशन के साथ क्या सेरिब्रल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कौन सी दवाइयां आपको काम आएंगी। ठीक है, जिंकम आएगी, हेलेबोरस आएगी, एकोनाइट आएगी, कैमोमिला आएगी, सबसे टॉप पे कैमोमिला और बेल के। बड़ी मुश्किल से दूसरी दवाइयों पे जाने की जरूरत पड़ती है बहुत रेयर केसेस में। अगर कंप्रेशन हो रहा है गम्स का, दांत, बच्चा ऐसे ना रगड़ रहा है, ऐसे ही बात कर रहा है सारा दिन, ऐसे लगता है कि दांत कर रहा है, तो आपको पता है सिक्यूटा फाइटोलेका दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्रियोसोट नक्सवामिक है। कन्वर्जन ज्यादा हो रहे हैं, सिक्यूटा, बेलेडोना, कैमोमिला, स्टैनम, जिंक। खांसी बहुत ज्यादा है टीथिंग के साथ, कॉन्कॉमिटेंट से हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती है। डायरिया हो रहा है तो हमारी मेडिसिन अलग है, इपिकैक है, क्रियोसोट है, मर्कसोल है, पोडोफाइलम है, पल्स्टिला है। ब्रेन में फ्यूजन और स्वेलिंग हो रही है, ब्रेन क्राई और एपिस, हेलेबोरस, बहुत सारी चीजें, क्योंकि टीथिंग एक बहुत कोई आसान काम नहीं है, इट्स अ बिग डील, इट हैज टू बी मैनेज इन अ वेरी गुड वे। इस टाइम पे बहुत पेन होती है बच्चों को, बहुत स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जिनको मुश्किल से दांत निकलते हैं। और आपको पता है एलोपैथिक में वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, गम स्वेल करते हैं, क्योंकि गम काट के ही दांत आता है, तो वो उसके ऊपर क्या करते हैं, पेन किलर को पेस्ट बना के कहते हैं इसको दांतों पे लगा लो। बताओ इससे कैसे अच्छा दांत आएगा। तो वो जो इन्फ्लेमेशन जो, जिसको इतने लेवल पे बैलेंस कर देना चाहिए कि दांत को अच्छे से इरप्ट करवा दे, उस इन्फ्लेमेशन को ही खत्म कर देते हैं। तो जिससे कि बच्चों की टीथ हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो अपसीना, मॉक्स, टैन दे सकते हैं, वीकनेस है, एनेमिक है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन दे सकते हैं। और आप फिर देखोगे कि दांतों में ठंडा लग रहा है, फिर एक और वही वाली मेडिसिन दोबारा है, कॉक्सिनेल या गैम्बोजिया, फॉस्फोरिक एसिड। लूज कई होते हैं, ऐसे लगता है दांत लूज हो गया है, पर ऐसे लूज नहीं होता, वो फीलिंग सेंसेशन है। मर्कौर में नाइट्रिक एसिड, रस्टॉक्स, साइलिशिया में नम सुन लगते हैं दांत, प्लेटिना सेंसिटिव है टू कोल्ड, भाई ठंडा लगता है दांत में, चबाने में दर्द है, टच में दर्द है, तो क्या मेडिसिन है आपके, मर्क सबसे आगे, एकोनाइट, आर्सेनिक, स्टैफिस एगेरिया, यू कैन नॉट फॉरगेट, कॉफिया, एसिड फ्लोर। सेंसिटिविटी जब बढ़ जाती है तो एसिड फ्लोर, एकोनाइट, आर्सेनिक, ठीक है, स्टैफ,
ऐसे लगता है कि दांत ज्यादा ही लंबे हैं, टू लॉन्ग है, फीलिंग लगती है कि भाई ये लंबे हैं, बहुत ज्यादा है। कॉस्टिकम, क्योंकि डिल्यूजन हो गया ना, तो साइकिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई, कॉस्टिकम नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गई। मर्क, मिजेरियम, रेटेनिया। दांतों में कोई भी चेंज तब भी आएगा अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है या लूज मोशन का पेशेंट है। पेट और दांत साथ साथ ही बनते हैं। कोई जब बच्चा होता है जिसकी डाइजेशन बनती है, उसके दांत जब उग रहे होते हैं तभी वो सारा कुछ खा रहा होता है। तो जैसी आपकी गट हेल्थ होती है, पेट होती है, वैसे ही आपके दांत और मसूड़ों की भी हेल्थ होती है शुरू से ही। अगर अच्छी होती है तो अच्छा रहता है। अब फिस्टुला डेंटालिस आपने देखा होगा, छेद सा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ उसका एंड है, कहाँ से शुरू हुआ है। तो आप उसमें एसिड फ्लोर, कॉस्टिकम, साइलिशिया, दे आर वेरी गुड मेडिसिन। देयर आर अदर मेडिसिन ऑल्सो, बट ये जो है ये तो दिमाग में होने ही चाहिए टॉप पे। तो अब बच्चे दांत रगड़ते हैं, उसकी कितनी सारी मेडिसिन है, तो आपको पूछना पड़ेगा भाई क्या है। नींद में रगड़ता है, झटके तो नहीं मारता, उल्टा सोता है, कैसा करता है ये, इसको और कोई प्रॉब्लम है, मुंह से झाग तो नहीं आती है। तो उसके हिसाब से बेसिस से पानी कैसा पीता है, क्या नहीं है, आप मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो। सिना है, स्पाइजीलिया है, हेलिबोरस है, एपिस है, सेंटनिन है, पोडोफाइलम है, मोशन कैसे आते हैं साथ में। टूथेक की कितनी सारी मेडिसिन है। कॉज क्या है, कॉफी पी ली थी, लोगों को पता नहीं है कि कॉफी पीने से भी कितनी प्रॉब्लम्स होती है, नर्व इरिटेट हो जाती है। तो ये रेमेडीज है हमारे पास, क्या, इग्नेशिया। ठंडे पानी से, बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहा लो तो भी दांत में दर्द हो जाएगा, क्योंकि नर्व इरिटेट हो जाएगी, सिर से ठंडा पानी डाला तो एंटीफ्लूड हमको देनी होती है उसमें। सड़े हुए दांतों में दर्द हो रही है तो अलग अलग दवाइयां हमारे पास। सड़ान वाले दांत में, की सड़ान बढ़ रही है या उसके आसपास इन्फ्लेमेशन है, तो कैमोमिला, क्रियोजोट, मर्क, मिजेरियम, स्टैफ देंगे। डेंटल पल्प इन्फ्लेम्ड है अंदर से, तो बेलेडोना देंगे। ठंडी हवा लग रही है, ठंडा खाना भी छू गया और दर्द हो गया एकदम से, तो आपको ब्राइनिया, कैलकेरिया का, मर्क, पल्स, रोडो, साइलिशिया। दांत निकालने के बाद आपको पता ही है हारने का, या अगर नर्व इरिटेट होगी तो स्टैफ। बहुत सारी लेडीज को पीरियड्स से पहले, पीरियड्स के दौरान दांतों में बहुत दर्द रहता है, तो उसकी भी दवाई है, स्टैफ है, सीपिया है, कैम कैम है, बेराइटा काम है। और मदर्स जो नर्स करती है, नर्सिंग बेबी जो होता है, उसको भी क्या कहते हैं, मदर को पेन होता है तो उसमें चाइना मेडिसिन इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी में बहुत दांत दर्द रहता है तो उसमें उसकी अलग मेडिसिन है। सोचिए कितनी सारी चीजें हैं कि हर अलग सिचुएशन के लिए हमारे पास अलग मेडिसिन है। कितना रिच मटेरिया मेडिका है हमारा, कितना रिच आर्मामेंटोरियम है हमारा, कि हमारे पास इतने सारे हथियार है कि हम बीमारी के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, या कितने सारे हमारे पास हीलिंग चीजें हैं कि हम पेशेंट को हील करने में मदद कर सकते हैं। जिनको हर बार चाय पीने से दर्द हो, उनकी मेडिसिन अलग है, थूजा है। जिनको टोबैको स्मोकिंग, पैसिव एक्टिव दोनों करने की वजह से दांतों में भी दर्द हो सकता है। आप सोचो कि जो खुद पीता है उसको तो होता ही है, दूसरे की स्मेल से भी स्मोकिंग की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें हमारे पास, क्योंकि वो नर्व्स को इरिटेट करता है, प्लांटेगो, स्पाइजीलिया, इग्नेशिया, क्लेमाटिस है। कपड़े धो देने से जब बॉडी ठंडी सी हो जाती है तो उससे भी कईयों को दांत में दर्द हो जाता है। और यही आप सब चीजें अगर एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि डॉक्टर साहब मैं जब कपड़े धोती हूँ ना तो मेरे दांत में दर्द होता है, या पागल हो गया औरत, टाइम वेस्ट कर रही है ये। बट दिस इज अ सिम्टम, दिस हैपेंस, एंड वी हैव सॉल्यूशन फॉर दैट। दे दो, लिख दिया था। अब क्या है, रूट ऑफ टीथ में दिक्कत है तो मर्कसॉल देंगे, मेफाइटिस देंगे, स्टैफ देंगे। साउंड टीथ में प्रॉब्लम हो रही है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, कॉस्टिकम, कैमोमिला, प्लांटेगो, स्पाइजीलिया। ऊपर के दांतों में ज्यादा दिक्कत है तो बेलेडोना और फ्लोरिक एसिड। सड़े हुए दांतों में आपको पता ही है, मिजेरियम, क्रियोजोट, थूजा। और आंख के नीचे के एरिया में जो दांत का एरिया है, मैक्सिलरी एरिया में दर्द है तो थेरेडियन आप बहुत अच्छी मेडिसिन है, दे सकते हैं। जब मैं बता रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि वैसे माहौल जो है ना ऑनलाइन क्लास का लेने का, बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा होता है। कई बार ऐसे लगता है कि सारे लोग घर का काम कर रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है या कोई अपनी गप लगा रहा है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा हो तो अपना कैमरा ऑफ कर दो, क्योंकि देख के बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि मेरे को भी कुछ मिल नहीं रहा, मेरा भी टाइम वेस्ट होएगा फिर इसमें, अगर आपने सुनना ही नहीं है तो। और टाइप है न्यूरल्जिक पेन, कंजेस्टिव पेन, रूमेटिक पेन, एकिंग टाइप पेन, बर्निंग पेन्स, ड्रॉइंग, जर्किंग, टीयरिंग पेन्स। किस कैसे टाइप का पेन है, आप पेशेंट को कितना कुछ पूछ सकते हो कि आपको किस टाइप का पेन है। उस टाइप का, उस पेन के हिसाब से पूरा टू द पॉइंट हम मेडिसिन निकालने में सक्षम है।
एक अच्छी केस टेकिंग हमको हमेशा एक बहुत कॉन्फिडेंट प्रिस्क्रिप्शन पे ले जा सकती है, जिसमें आपके पेशेंट ने भी आपको टू द पॉइंट आपको बता पाया कि कैसे कैरेक्टर ऑफ पेन क्या है, थ्रॉबिंग पेन है, स्टिचिंग पेन है, शूटिंग है, शॉक लाइक है, या समय समय पे पीरियोडिकल पेन है, या बोरिंग पेन है ऐसे कि जैसे कुछ धस रहा हो। तो हमारे पास हर हर इस टाइप के पेन के लिए हमारे पास उसके लिए हमारे पास मेडिसिन अलग होती है। ठीक, मेडिसिन अलग होती है। स्वेलिंग है जॉज में, तो आप देखिए कि अगर रूमेटिक पेन है तो ब्रायोनिया कॉल्चिकम, मर्क पल्स बहुत अच्छी मेडिसिन वर्क करेगी। कंजेस्टिव पेन है तो आपको अरेनिया डाइडमा, सिड्रॉन, मर्क्स, इग्नेशिया, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैकफॉस। ड्रॉइंग जर्किंग पेन है तो प्रूनस, पल्स, स्पाइजीलिया। कभी आप स्पाइजीलिया यूज करके देखिए लेफ्ट साइडेड पेन में, मुंह के कोई भी दर्द है बहुत अच्छा वर्क करेगी। शॉक लाइक पेन है। शॉक लाइक पेन का क्या है, एग्जांपल दूंगी आपको कि दांत पे दांत रखो और एकदम पूरे शरीर में दर्द का झटका लग गया, अमोनियम कार्ब इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर इट। कभी कोई पेशेंट बोले ना कि दांत डॉक्टर साहब इतना दांत में दर्द है, दांत पे दांत रखो तो पूरे सिर में करंट लग जाता है। तो अमोनियम कार्ब इज ए वेरी गुड मेडिसिन। कई बार ऐसा दर्द होता है चस चस करता है दर्द, तो उसमें एकोनाइट, बेलेडोना, ग्लोनोइन सबसे पहले चस चस वाले दर्द में आप सोचेंगे उसको। ठीक है। और कई बार क्या होता है ये साइकोलॉजिकल और हिस्टेरिकल भी होते हैं, क्योंकि हेड एंड नेक का मामला है ना, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि बेहोशी हो गई दर्द से, कैमोमिलान। बेहोशी क्यों हो गई, क्योंकि अनबेरेबल था पेन को सहना। तो कैमो ऐसे पेन जो बर्दाश्त ही नहीं हो रहे, पेशेंट बेहोश हो जा रहा है उस दर्द को सहते हुए, तो कैमोमिला इज अ गुड मेडिसिन। ठीक है। रश ऑफ ब्लड टू हेड, लूज फीलिंग इन टीथ, हाई एसएमएस इज द गुड मेडिसिन। सोरनेस ऑफ टीथ, इतना मतलब हाथ लगाने से दर्द होता है, मर्क, प्लांटेगो। प्लांटेगो मदर टिंचर से कुल्ला करने से जो दांत का दर्द है वो बहुत बहुत अच्छा बेटर हो जाता है, जिनको बहुत रेकरेंट पेन रहता है या बहुत केरीज रहती है दांत के अंदर, बहुत कीड़ा लगा रहता है। अब हम चलते हैं पैलेट की तरफ। पैलेट में ब्लिस्टर हो जाते हैं, क्योंकि पैलेट में अगर इन्फेक्शन रहे तो वो आने वाले टाइम में जो है वो कैंसर बन सकते हैं। पैलेट में अगर एक्टे रहे, छाला रहे, तो एक मेडिसिन है अगेव, वो आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है इस चीज की। अगर बिल्कुल ब्लिस्टर पानी से भरा हुआ ब्लिस्टर्स टाइप छोटे छोटे दिखे तो नेट्रम सल्फ इज ए वेरी गुड रेमेडी पैलेट में। और अगर पैलेट में आपको क्रीमी कोटिंग दिख रही है तो नेट्रम फॉस इज अ वेरी गुड इंडिकेटेड मेडिसिन। और अगर पैलेट में पेशेंट को बहुत ड्राइनेस फील होती है, किसी भी बीमारी में अगर ये सिम्टम है कि ड्राइनेस बहुत पैलेट में फील होती है, और ग्लैंडुलर इन्फेक्शन है, गले में ग्लैंड्स है, लिम्फ नोड्स बड़े हुए हैं, और वीकनेस है, तो आप कार्बोएनिमलिस इज ए वेरी गुड मेडिसिन। पैलेट में सूजन है, बहुत ज्यादा जलन होती है, ठंडा लगाना पड़ता है कि बर्फ ही रखनी पड़ती है, तो एपिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन। और अगर यूबुला जो है, जो बीच में घंटी सी आप कहते हैं, एलोंगेटेड होता है, तो उसकी अगर स्वेलिंग है, बर्निंग है, स्ट्रिक्निन इज अ वेरी गुड मेडिसिन। अगेन पैलेट में इचिंग रहती है, चाहे वो बुखार के टाइम पे शुरू हो रही है या क्रॉनिक थ्रोट इन्फेक्शन के टाइम पे, पैलेट में सारा टाइम इचिंग रहती है। बहुत लोगों को ऐसी कंप्लेंट कंटिन्यूसली रहती है, एरिथ्रोप्लेकिया वालों को भी रहती है। तो अरुंडो, जेलसीमियम एंड वाइथीनिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट। और कैंसर के केसेस में, या कहते हैं ना पैलेट की बोन में छेद हो रहा है या वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो ऑरम मेटेलिकम, मर्क साइनेटस इज अ वेरी गुड रेमेडी। बहुत सारे कैंसर केसेस में जब ऊपर पैलेट पे ग्रोथ हो जाती है या अल्सर्स होते हैं नॉन हीलिंग, तो ये दोनों मेडिसिन बहुत ही अच्छा एक एक डोज में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। पैलेट अगर रेड है, स्वॉलन है, तो आप इसमें एकोनाइट, एपिस, ऑरम, काली आयोड इज अ सिफिलिटिक रेमेडी। इट इट हैज अ वेरी गुड रोल। अल्सरेशन, रॉनेस होती है तो एरम ट्रिफाइलम। रिंकल्ड, कई बार अब पेशेंट बोलेगा कि ऐसे लगता है जी तालू सूखा हुआ है और जैसे उसके अंदर जो है लाइने लाइने से है, मैं जब जीभ लगाता हूँ, तो बोरेक्स इज अ वेरी गुड रेमेडी। अब क्योंकि हमने बहुत सारे इंडिकेटेड हमने इंडिकेशंस पढ़ लिए, तो हम कुछ रेमेडीज के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा थेरेपेटिक्स डिटेल में नहीं बता रहे।
तो हम शुरू करेंगे वो मेडिसिन के बारे में पढ़ना जो मुंह की सारी बीमारियों में जो है काम आता है। तो सबसे पहले अमोनियम कार्ब की बात करेंगे। ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह में इतनी सूखा हुआ और दांत में दर्द, दांत पे दांत रख के पूरे सिर में शॉक, आंख में, कान में सब चला जाता है। और उसके बाद है एंटिम क्रूड, कॉर्नर्स ऑफ माउथ क्रैक है, ड्राई लिप्स है, सॉल्टिश सलाइवा है, टंग कोटेड थिक वाइट है एज ए वाइट वॉश्ड हो, एक्जिमा अबाउट माउथ, माउथ के आसपास एक्जिमा हो तो एंटिम क्रूड दे सकते हैं। दांत लूज है तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। एरम आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अनहेल्दी ब्लीडिंग गम्स है, अल्सरेशन है माउथ में, एपिथेलियोमा है लिप्स का कैंसर भी है तो ये मेडिसिन वर्क करती है। इसमें जो इसके सिम्टम बर्निंग है, न्यूरैल्जिया ऑफ टीथ, पेशेंट को लगता है कि दांत बड़े लंबे हैं, आंख में दर्द बहुत ज्यादा होता है, और गर्म पानी पीने से पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। और एरम ट्रिफाइलम, मुंह की चाहे एरिथ्रोप्लेकिया है चाहे वो कैंसर है, अगर इतनी रॉ फीलिंग है रूफ ऑफ माउथ में और साथ में कट्स लगे हुए लिप्स पे और इंडिकेशन है कि चैप्ड लिप्स, बर्निंग, कॉर्नर ऑफ माउथ क्रैक्ड है, चाहे वो पोस्ट ट्रीटमेंट पे आ रहा है, किसी भी स्टेज पे आ रहा है, अगर ये इंडिकेशंस हैं कि इतनी पेन है, कट है रूफ ऑफ माउथ में, लिप्स पे, टंग रेड सोर है, होल माउथ सोर है, और पेशेंट को बार बार दिल करता है कि उतार दे एसिड्स जो ऊपर पपड़ी जमी हुई है, और सलाइवा प्रोफ्यूज एक्रिड है कि कहीं भी लग रहा है तो दाना कर रहा है, तो एरम ट्रिफाइलम इज द मेडिसिन। बेलेडोना, कैसी भी शूटिंग पेन है, थ्रॉबिंग टीथ की पेन है, मसूड़े में दर्द है जो सडनली आती है और सडनली जाती है, तो बेलेडोना इज द मेडिसिन विच विल हेल्प। और उसकी बेलेडोना वाली स्वेलिंग कैसी होगी? एंग्री लुकिंग रेड, और राइट साइडेड, मोस्टली राइट साइडेड एंग्री रेड लुकिंग स्वेलिंग जो होगी वो बेलेडोना की होगी, और वो हेल्प करेगी। मसूड़े में कहीं भी दर्द होगा दांत की वजह से या किसी भी वजह से, या वो न्यूरैल्जिया है फेस का, बेलेडोना विल हेल्प। और ऐसी एक और दवाई बिस्मथ है, मुंह में जब मसूड़ों में सूजन हो जाती है और जो दांत की दर्द है ना वो ठंडे पानी से बेटर फील होती है, जैसे कॉफिया में फील होती है, तो बिस्मथ एक दवाई है। उसमें जीभ क्या इंडिकेशन है, और जीभ जो है सफेद है, सूजी हुई है, और ब्लैक गैंग्रीनस लुक है जीभ के साइड में, जो है ब्लैकिश कलर है। कैसी होगी बिस्मथ की टंग? जीभ जो है साइड से आपको डार्क दिखेगी, स्वॉलन दिखेगी, और सलाइवेशन बहुत होगी, और पेशेंट को ठंडा पीने का दिल करेगा क्योंकि उसकी जो दांत की दर्द है या जो मुंह की सूजन है वो ठंडे से बेटर फील कर रही है। वही बोरैक्स, मुंह के छाले, एरिथ्रोप्लेकिया नहीं ल्यूकोप्लेकिया के लिए बेस्ट मेडिसिन है बोरैक्स। वैसे व्हाइट पैचेस दिखेंगे, या ओरल कैंडिडियासिस की डायग्नोसिस है, व्हाइट फंगस पैचेस दिख रहे हैं, और मुंह के आगे जैसे हम हाथ रखते हैं ना, जैसे उबासी के लिए, ऐसा हाथ दूर तक रखो और ऐसे हीट आए मुंह की तरफ से, माउथ इज हॉट एंड टेंडर, तो ऐसे में बोरैक्स इंडिकेटेड होती है। अल्सर्स क्या है कि मुंह में हाथ लगाया, बॉयल पे हाथ लगाया तो ब्लीड कर गया, और छोटे बच्चों में अगर ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं तो वो मदर बोलेगी कि भाई ये फीड ही नहीं कर रहा, मुंह खोलती तो सफेद सफेद ज्यादा हो रहा है सारा, छीलने पे भी ब्लीडिंग हो रही है, मुंह में कड़वा स्वाद, और वही कैंडिडियासिस का मोल्ड लाइक टेस्ट बड़ों में। फिर ब्राइनिया इज द बेस्ट रेमेडी, मुंह के अंदर कोई भी बीमारी हो, ड्राइनेस है, थ्रोट में ड्राइनेस है, लिप्स, और जो जीभ है वो भारी है, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स की वजह से कड़वापन है, और लिप्स सूजे हुए हैं, मूवमेंट करने से प्रॉब्लम है, हल्की सी मूवमेंट जीभ की भी करने से प्रॉब्लम है, और बहुत प्यास लगी हुई है, और गले में, लैरिंग्स में ऐसा, और ऊपर टंग के पीछे ऐसा म्यूकस है जो बड़ी मुश्किल से निकलता है बहुत ज्यादा एफर्ट करने से, तो ब्राइनिया इज द मेडिसिन। और मुंह की बीमारियों में कैलकेरिया का आपको हम कैसे भूल सकते हैं? परसिस्टेंट खट्टा स्वाद रहेगा मुंह के अंदर, और बार बार मुंह में पानी भर आता है, और रात को इस पेशेंट को जो है ना जीभ सूखी हुई दिखती है, एक्नेसिया होता है टेंशन, जीभ रात को जो जीभ है वो ड्राई होती है, ब्लीडिंग गम्स, डिलेड डेंटिशन, और ये पेशेंट बताएगा कि भाई दांत में दर्द इतनी सेंसिटिविटी हो गई कि ठंडी हवा भी अगर लग जाती है दांत में दर्द होती है, मुंह से स्मेल आना, और जीभ की टिप पे जलन फील होना। ठीक है, तो और सबसे, और ये सारी प्रॉब्लम कब बढ़ जाती है? जब कुछ गर्म चीज खा ली जाती है, तो कैलकेरिया कार्ब इज दी इंडिकेशन। दिमाग में कैसे आएगी पहले कि मुंह में पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब खट्टा स्वाद तो बना ही रहता है, थोड़ा आपको पेशेंट को देख के भी लगेगा कि भाई, और आप क्वेश्चन पूछेंगे, डिलेड डेंटिशन है, ऑफेंसिव स्मेल है, तो कैलकेरिया कार्ब इज ए वेरी गुड मेडिसिन।
कैलकेरिया फ्लोर जेम ऑफ द मेडिसिन। अगर मुंह में कोई भी ऐसी हार्ड स्वेलिंग है, कोई नोड हो गया है या कोई इंड्यूरेशन हो गई है जॉ बोन पे, तो ये मेडिसिन बहुत लाभदायक है कैलकेरिया फ्लोर। हार्ड स्वेलिंग ऑन द चीक, चाहे वो मैक्सिलरी बोन के ऊपर हो, चाहे वो मसूड़े के ऊपर हो, जॉ बोन के अपर जॉ या लोअर जॉ पे हो, तो कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवाई है। गम बॉयल हो, हार्ड स्वेलिंग होनी हाँ, चाहिए। मिनी जी 8:30 हो गया। अच्छा अच्छा सर ये बहुत वाइड टॉपिक है एक्चुअली ना। हाँ, वाइड टॉपिक है, तो इसको अभी क्लोज कर दीजिए, हम लोग फिर बाद में टेकअप करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो आज का मीटिंग हम लोग का समाप्त होता है यहीं पर। हम लोग फिर अगले बार फिर मिनी जी से इसको और भी एक बार कवर कर लीजिएगा मिनी जी। हाँ जी हाँ जी। मैं आपसे ले लूंगा, बात कल कर लूंगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ठीक है। सो नाउ मीटिंग इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर श्वेता फॉर हर इंग्लिश सेशंस। थैंक यू ऑल। ओके। चलो, काम भी हो थैंक गया। यू